नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम अभय मिश्रा है और आज हम जानने वाले हैं कि ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, इसके भरने के फायदे क्या हैं और न भरने के नुकसान क्या क्या हैं। क्या इसके न भरने पे कोई पेनाल्टी वगैरह लगती है या क्या है, कैसे है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। यह एक फॉर्म होता है जिस फॉर्म में हम सरकार को यह बताते हैं कि साल भर में हमने कमाई कितनी करी है, हमारी आमदनी कितनी है और आमदनी का यानी इनकम का सोर्स क्या है और हमने कहाँ से पैसे कमाए हैं और अब हमें कितना टैक्स भरना है। यानी सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हमारे वार्षिक रिपोर्ट का, यानी जो हम साल भर में पैसा कमाते हैं उस पैसे का जो वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कुल मिला जुला करके यह बात कि हमने कहाँ से कितना पैसा कमाया हुआ है, इसका रिपोर्ट या इसका विवरण हम इस फॉर्म में सरकार को बताते हैं। बहुत सारे लोग तो सोचते हैं कि हम कम पैसा कमाते हैं, तो हम सरकार को क्यों बताएं कि हमारी इनकम कितनी है। यानी जरूरी है बताना, तो बताना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके ढेर सारे हमें फायदे हैं। अगर हम ITR भरते हैं समय से तो सबसे पहला फायदा है कि बैंक हमें आसानी से लोन दे देता है। जब हम लोन के लिए किसी बैंक में अप्लाई करते हैं तो बैंक सबसे पहले हमारा ITR मांगता है, जिससे उसको यह पता चलता है कि वार्षिक इनकम हमारी कितनी है। दूसरा फायदा, अगर आप कहीं विदेश घूमना चाहते हैं, अगर विदेश घूमने के शौकीन है तो आपको वीजा चाहिए। वीजे के लिए कई सारे ऐसे देश हैं जहां भी आपको अगर वीजा लेना है तो उसके लिए आपको अपना इनकम सोर्स दिखाना होता है, तो उसके लिए भी ITR जरूरी है। और तीसरी चीज है कि रिफंड का फायदा। तीसरा यह फायदा है कि हम इनकम टैक्स भरते हैं, सरकार से हम बाद में रिफंड अगर चाहते हैं तो ITR भर के हम रिफंड भी ले सकते हैं। चौथा और सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है ITR, यानी कि जो हमारा लीगल इनकम का सोर्स है उसको सही तरीके से लीगलाइज करने के लिए यह सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट होता है ITR। तो इसलिए हमें ITR जरूर फाइल करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी इनकम कितनी है, कम भी है तो भी फाइल करें और ज्यादा भी है तो भी फाइल करें। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ITR भरे तो भरे कौन। अगर आपकी कमाई लिमिट से ज्यादा है तो भी आपको ITR भरना जरूरी है, अगर आपकी कमाई लिमिट से कम है तब पर भी ITR भरना जरूरी है। कौन कौन भर सकता है? कोई बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी पेशा पर्सन है वह, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है वह भी भर सकता है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है वह भी भर सकता है, कोई यूट्यूबर है वह भी भर सकता है, और जो लोग रेंट से कमाते हैं वे भी भर सकते हैं, जो पैसा ब्याज पर देते हैं और ब्याज से कमाते हैं वह भी भर सकते हैं। यानी ITR भरना सबके लिए जरूरी है, सभी के सभी लोगों को ITR फाइल करना चाहिए। अब बात आती है ITR भरे तो भरे कैसे। ITR भरने के लिए सबसे पहले आपको ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना होगा। ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है, और पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में सेक्शन में जाएंगे और वहां से आप अपनी कमाई के अनुसार ITR 1 या फिर ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने बैंक की डिटेल या सोर्स ऑफ इनकम की डिटेल सारी फिल करेंगे, फिर OTP के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने के कुछ नुकसान भी है। अगर आप ITR नहीं भरते हैं समय से, तय सीमा से अगर आपकी कमाई की लिमिट ज्यादा है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। यह पेनल्टी 1000 से लेकर के 5000 के बीच में हो सकती है। दूसरा क्या नुकसान है? दूसरा नुकसान यह है कि बैंक आपको लोन नहीं देगा। तीसरा नुकसान यह है कि सही समय पे अगर आपको कभी विदेश जाने की जरूरत होती है तो टाइम से वीजा नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ITR भरना जरूरी है। तो आप समय से ITR भरिए और इन असुविधाओं से बचे रहिए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।